हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लीगल फ्रेमवर्क्स तैयार कर रही हैं। ऐसे में चलते आज की जो पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है पैराग्वे की तरफ से। जी हाँ, पैराग्वे सेनेट अप्रूव्स क्रिप्टो करेंसी बिल। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि जो पैराग्वे की गवर्नमेंट्स है उसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 100% रूल और रेगुलेशंस लगा दिए हैं और लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया है और एक प्रॉपर तरीके से बिल तैयार कर दी गई है। जो भी पैराग्वे के सिटीजन्स हैं उनके लिए अब बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रूल और रेगुलेशंस जरूर लाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल करके आ रही है वो सभी सिबा होल्डर्स के लिए है। सिबा होल्डर्स यहां पे खुशखबरी जो निकल करके आई है वो ये है कि शिबा इनू कम्स बैक एज बिगेस्ट होल्डिंग एमंग इथेरियम व्हेल्स। सिंपल सा मतलब इसका यह हुआ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे व्हेल्स हैं जिन्होंने इथेरियम क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है। तो इथेरियम जो व्हेल्स हैं उनकी जो बिगेस्ट होल्डिंग रहने वाली है अब वो शिबा क्रिप्टो करेंसी हो चुकी है। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इथेरियम व्हेल्स के साथ में शिबा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि शिबा क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, जिसकी वजह से इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। आप लोगों ने शिबा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया है, हमें कमेंट्स करके आप लोग अपना ओपिनियन बता सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है ग्लोबेंट सर्वे की तरफ से। जी हां, एक सर्वे किया गया है और उसमें निकल करके जो आया है वो ये है कि मोस्ट गेमर्स बिलीव मेटावर्स विल चेंज द गेमिंग इंडस्ट्री पॉजिटिवली। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, चाहे वो बिटकॉइन हो, ब्लॉकचेन हो, वेब 3.0 हो, मेटावर्स हो, एनएफटीज हो, जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही हैं। ऐसे में चलते पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी अच्छे अच्छे गेमर्स हैं गेमिंग इंडस्ट्री के, उन्होंने बिलीव किया है कि मेटावर्स एक ऐसी कैटेगरी होने वाली है जिसके थ्रू गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। और इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर होती है। आप लोग कितने परसेंट एग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो सभी रिप्पल क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं रिप्पल क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पर बहुत सारी न्यूज और अपडेट्स पिछले 8-10 दिनों से शेयर कर रहा हूं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि रिप्पल क्रिप्टो करेंसी के जो को फाउंडर हैं मिस्टर जेड मैकलब जी, इनके का क्या हुआ है कि इनके पास में 81 मिलियन XRP होल्ड होते थे और इन्होंने सारे के सारे XRP कॉइन जो है वो सोल्ड आउट कर दिए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है जितने भी XRP होल्डर्स हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर इनकी सेलिंग होती थी और 81 मिलियन XRP बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और जो XRP के यहां पर CEO हैं ब्रांड गर्लिंग हाउस जी, उन्होंने यहां पर ऑफिशियल ट्वीट करके भी बता दिया है कि जो यहां पर को फाउंडर हैं जेड मैकलब जी, इनका वॉलेट जो है वो पूरी तरीके से खाली हो गया है और इन्होंने अपने पूरे XRP सोल्ड कर दिए हैं। तो जो रिप्पल क्रिप्टो करेंसी का प्राइस अभी तक बढ़ नहीं रहा था, अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जितने भी रिप्पल क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स थे, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर रेगुलर बेसिस पर बना हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी सभी रिप्पल क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए। उसके बाद में बात करेंगे, जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है बाइनेंस सभी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए। तो क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस फाइंड $3.4 मिलियन बाय डच सेंट्रल बैंक फॉर ऑपरेटिंग इल्लीगली। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पूरी वर्ल्ड वाइड चलता है और बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर रूल रेगुलेशंस बन चुके हैं, वहां पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जहां पर अभी प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं, अपने अपने तरीके से अभी रूल और रेगुलेशंस तैयार कर रही हैं। ऐसे में चलते जो डच
डच कंट्री है, वहां की जो सेंट्रल बैंक्स है उसने बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर फाइन लगाया है जो कि $3.4 मिलियन के आसपास है। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। $3.4 मिलियन तो एक दिन में बाइनेंस एक्सचेंज की अर्निंग हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है पूरी ग्लोबली बहुत बड़ा एक्सचेंज है और जो बाइनेंस एक्सचेंज के फाउंडर है मिस्टर सीजेड जी, वो इसको बहुत ही आराम से पेड भी कर लेंगे और जो डच गवर्नमेंट है उनके साथ में बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करके और एक रजिस्ट्रेशन लेने की भी कोशिश कर लेंगे। तो सभी बाइनेंस यूजर्स के लिए कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा एक्सचेंज है, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं और ये जो पेनाल्टी लगी है, फाइन लगी हुई है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा बाइनेंस के जो सीजेड हैं। उसके बाद में बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की जो निकल करके आ रही है कॉइनबेस की तरफ से। जी हां, आप लोगों को पता है अमेरिका कंट्री का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज कॉइनबेस है, जो लगभग 2012 और 13 में लॉन्च हुआ था। तो जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि कॉइनबेस ऑब्टेन्स रेगुलेटरी अप्रूवल टू प्रोवाइड क्रिप्टो सर्विस इन इटली। आप लोगों को पता है जो इटली की गवर्नमेंट है उसने यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि कॉइनबेस को ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन मिल गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगी और लीगल तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। और ये सारी चीजें इंडिया में कब शुरू होंगी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है दुबई की तरफ से। जी हां, दुबई में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है और टैक्स फ्री भी है लगभग। तो जो दुबई कंट्री है वहां के रेगुलेटर्स जो है ग्रांट्स क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप OKX लाइसेंस टू एक्सटेंड सर्विस इन द UAE। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि जो दुबई कंट्री के जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो OKX एक्सचेंज का जो एप्लीकेशन है उसको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे और उनको सर्विस देने की कोशिश करेंगे UAE में। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है और आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्री होने वाले हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे और सभी सिटीजन्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर्विस मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं यहां पर अगेन जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो सभी शिबा इनू होल्डर्स के लिए है। शिबा इनू लीड डेव स्टेट्स रिक्वायरमेंट फॉर मैसिव शिप बर्न्स ओवर 1 बिलियन शिप बर्न इन 7 डेज। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा शिबा क्रिप्टो करेंसी में रेगुलर बेसिस पर बर्निंग हो रही है। तो अभी रिसेंटली 1 बिलियन शिबा कॉइन की यहां पर बर्निंग हो चुकी है लास्ट 7 डेज में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मीम क्रिप्टो करेंसी की प्राइसिंग कैसे बढ़ेगी, सबसे बड़ी अपडेट यहां पे होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर बर्निंग होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होनी चाहिए और इसके साथ में कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद में ही शिबा क्रिप्टो करेंसी का या फिर जितने भी मीम क्रिप्टो करेंसी है उनके प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में लास्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज जो निकल करके आई है वो बाइनेंस और कॉइनबेस की तरफ से है। जी हां, आप लोगों को पता है कि बाइनेंस एक्सचेंज 2018 में लॉन्च हुआ है और कॉइनबेस जो है वो 2012-13 में लॉन्च हुआ है। तो यहां पर बाइनेंस ने ओवरटेक्स कर दिया है कॉइनबेस को, नाउ होल्ड्स द मोस्ट बिटकॉइन इन द वर्ल्ड। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि बाइनेंस एक्सचेंज पूरी वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा एक्सचेंज है और कॉइनबेस अमेरिका कंट्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और बाइनेंस एक्सचेंज अभी जल्द लॉन्च हुआ है, कॉइनबेस बहुत पुराना एक्सचेंज हो गया है। कहने का मतलब बाइनेंस एक्सचेंज के पास में पूरी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड हो चुके हैं और अभी तक कॉइनबेस के पास होते थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जो डाटा निकल करके आया है, ये सारी चीजें आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो आज के वीडियो में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।